Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic scalar and vector quantity. Definition of scalar. Scalar quantity has only magnitude but no direction. कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी का, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो पहले हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं. मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमें साइज और क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ मच. तो अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू. ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. लाइक दैट कि अगर हम कहते हैं 20 किलोमीटर, तो इसमें 20 जो है वो मैग्नीट्यूड है एंड किलोमीटर जो है वो यूनिट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी डेफिनेशन की स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, कि स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो मैग्नीट्यूड को हमने अंडरस्टैंड किया कि मैग्नीट्यूड जो होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. तो स्केलर में सिर्फ हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हमारे पास इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. यहाँ पर हम स्केलर की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो उसमें हमारे पास देखें एक स्कूल है और एक स्टूडेंट है, वो वहाँ पर उसको कुछ बता रहा है. हम क्या, एक स्टूडेंट है वो ये बता रहा है कि जो स्कूल से उसका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है. उसमें उसने सिर्फ ये बताया कि उसका स्कूल से डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है. उसने ये नहीं बताया कि वो नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है या साउथ है, किस तरफ है. वो बस एक अपना स्कूल के बारे में पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरा जो स्कूल है वो इस तरफ है, कि मेरा एक स्कूल है और वो यहाँ पे है. जो कि उसका ये पॉइंट आउट क्लियर नहीं है कि वो नॉर्थ की तरफ है, वो वेस्ट की तरफ है, वो ईस्ट है या वो साउथ है. तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है? एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं आ रही. तो इससे हमें ये पता चला कि स्कूल इज़ 20 किलोमीटर बट नो डायरेक्शन. स्कूल अगर एक स्टूडेंट ये बता रहा है कि मेरा स्कूल 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन उसकी कोई वो डायरेक्शन नहीं बता रहा कि वो नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है या साउथ है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्केलर होता है वो वन डायमेंशनल होता है, बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, कि इसमें सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो इसकी जो हमारे पास एक एग्जांपल भी आ रही है वो डिस्टेंस की आ रही है, कि डिस्टेंस में भी अगर ये स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि मेरा स्कूल 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो अपना सिर्फ एक फासला बता रहा है, हमें एक डिस्टेंस बता रहा है, हमें उसकी वो कोई डायरेक्शन नहीं दिया. तो जो स्केलर है वो उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास डिस्टेंस की, कि स्केलर में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, कोई हमारे पास इसकी डायरेक्शन नहीं आ रही. इसके बाद हमारे पास स्केलर की एक और एग्जांपल है, वो है स्पीड की, कि एक कार है वो मूव कर रही है. तो कार जो है वो मूव कर रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है. वो डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर कर रही है, ये स्पीड होती है. कि अगर आप अपने दोस्त की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, कॉल करके बता रहे हैं कि मैं आपके घर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हूँ और मैं 20 मिनट्स में आपके पास पहुँच जाऊँगा. तो आपने उसको अपना डिस्टेंस बताया और टाइम बताया है कि इतनी स्पीड से आप आ रहे हैं और आपको इतना टाइम लगेगा. तो ये आपने उसको उसकी स्पीड बताई है, इसमें आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि आप किस डायरेक्शन से आ रहे हैं. तो स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, क्योंकि स्पीड में हम सिर्फ डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं. स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, के इतने टाइम में हम इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होती हमारी इसमें. तो स्पीड जो है वो हमारी क्या बनी? एक स्केलर क्वांटिटी बन गई. इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल्स में टाइम. टाइम हैज़ नो डायरेक्शन, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है. लाइक डैट के आप कहते हैं, टाइम आपसे पूछा जाता है तो आप बताती हैं कि हमारा टाइम हुआ है
10:10, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया है। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि जो टाइम है वो 10:10 हुए हैं तो उसमें आप ये नहीं बताएंगे कि वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, किसी की कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। जिस टाइम में उसका मैग्नीट्यूड बताई जाती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है और उसको अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि टाइम में क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन नहीं बतानी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी फर्दर एग्जांपल है हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ एंड मास एंड एटसेट्रा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और उसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है और वो अपने स्कूल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि वो अपने स्कूल से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और साथ वो डायरेक्शन भी बता रहा है कि वो वेस्ट से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है 20 किलोमीटर उसकी मैग्नीट्यूड आ गई और वेस्ट उसकी डायरेक्शन आ गई। तो हमारे पास फिर ये जो वेक्टर होगा वो 2 डायमेंशनल होगा क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 20 और डायरेक्शन क्या है हमारे पास वेस्ट। और सेम ये भी क्या है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक की एग्जांपल बनेगी क्योंकि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा और टाइम भी आ जाए। आगे हमारी वेक्टर जो है उसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। के एक गिवन डायरेक्शन होती है, हमारे पास एक डायरेक्शन दी होती है, उस डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। कि यानी यहाँ पर देखें कि अगर रेसिंग कार है तो ये कार जो है ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं, इनका एक टाइम होगा जिस टाइम में इन्होंने अपना डिस्टेंस कवर करना होगा और इनकी एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इन्होंने अपना डिस्टेंस को कवर करना है। तो इसमें आपके पास टाइम भी है और मैग्नीट्यूड के लिए उसकी वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्या बनी हमारे पास? एक वेलोसिटी क्या बनी हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी बनी क्योंकि वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास डिस्टेंस होता है जो कि कवर किया जाता है इन यूनिट टाइम में और इसमें एक खास डायरेक्शन भी दी होती है कि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आ जाती है और हमारे पास इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, इसलिए ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है फोर्स। कि ए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कि एक बच्चा है वो दूसरे जो अपने दोस्त को एक ट्रॉली में बिठा के एक कार में बिठा के जो कि एक टॉय टाइप है उसमें पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो उसके फोर्स लगाने से वो कितनी फोर्स लगा रहा है? वो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, जितनी भी वो फोर्स लगा रहा है तो इससे हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। और वो जो फोर्स लगा रहा है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो वो लेफ्ट की तरफ हो सकती है, राइट की तरफ हो सकती है, फ्रंट हो सकती है, बैक हो सकती है। जहाँ पर वो डायरेक्शन ऑफ फ्रंट है, इसकी फ्रंट की डायरेक्शन में वो अपनी फोर्स लगा रहा है, तो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रंट है। तो इसका मतलब जो है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आ गई और डायरेक्शन की वैल्यू भी आ गई। तो ये भी फोर्स भी क्या बन गई हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए और जहाँ पर हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं तो फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। पास जो फर्दर आ रही हैं इसके एग्जांपल्स वो हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एंड